बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो उसके बाद क्या होता है ना, हाउ पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है एंड फीटस इज फॉर्म्ड। तो बेसिकली हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो फिर से बच्चों थोड़ा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि हाँ ओव्यूलेशन हो गया एंड सेकेंडरी oocyte विल बी रिलीज्ड, है ना। फर्टिलाइजेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, फिर स्पर्म आया, फिर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया एंड हमें क्या मिल गया, जाइगोट मिल गया। इतना क्लियर है ना सबको। ओवरी है ना, देखो बेटा 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समझो स्पर्म की एंट्री तभी हो गई एंड फर्टिलाइजेशन हो गया एंड हमें जाइगोट मिल गया। फाइन, अब जाइगोट को मैं फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जाइगोट को आई कैन कॉल फर्टिलाइज्ड एग। पहला क्लीवेज हुआ, ठीक है, डे 1 आप ले लो, मतलब 30 घंटे बाद आप काउंट करते हैं कि पहला क्लीवेज होता है, तो डे 1 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देन 2 सेल स्टेज आ गई, मतलब एक सेल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ब्लास्टोमियर्स, है ना, दिस सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। फिर 4 सेल स्टेज आया, फिर आपका 8 सेल आया, है ना, फिर आपका ये वाला स्टेज आया, दैट इज क्या होता है आपका, ब्लास्टोसील बनना शुरू हो जाता है, कैविटी, है ना, ब्लास्टोसिस्ट बना एंड फिर आप देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद जोना पेलुसिडा जो है वो टूटेगा। जोना पेलुसिडा अभी तक आप देख सकते हैं, जोना पेलुसिडा जो है वो पूरे में ही है ना, जोना पेलुसिडा जो है वो पूरे में ही है। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा जो है वो अब क्या होगा बेटा, टूटेगा। ठीक है, जोना पेलुसिडा टूटेगा, फिर जाके क्या होगा आपका, देखो ब्लास्टोसिस्ट हैचिंग, फिर जाके क्या होगा आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा। 7 डे पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। इतना आई गेस आप सबको क्लियर ही है ना। इतना मैंने आपको फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक में ऑलरेडी कराया हुआ है ना। अगर किसी को नहीं क्लियर तो आप प्लीज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन देख लीजिए, इतना जो भी चीजें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे की बात करेंगे अपन, क्योंकि हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की पूरी बात करने वाले हैं ना। तो चलो, अब क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट जो है उसका आउटर लेयर क्या है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। यहां बनाती हूं मैं, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसका आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक तो कुछ सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक तो कुछ क्या बनेंगे, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि सेल्स है। ठीक है, सेल्स है, और इसके बाहर बेटा एक पूरा साइटोप्लाज्म वाला सेल रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है आपके न्यूक्लियसेस है, न्यूक्लियाई है, एंड इससे हम क्या बोलेंगे, सिंसीशियम ट्रोफोप्लास्ट। सिंसीशियम कंडीशन समझते हैं ना, कि ऐसा सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। यहाँ पे होता क्या है बेटा, कि बार बार न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर मेम्ब्रेन नहीं फॉर्म कर रहा, तो सिंसीशियम कंडीशन अराइज हो जाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं साइटो
सिंसिशियो ट्रोफोप्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये एक सिंगल आपका लेयर है जिसमें साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट जो है मैंने बोला ना, ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली इम्प्लांट हो जाएगा, है ना। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा आपका सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। अंदर क्या है मेरे पास बेटा, अंदर है मेरे पास इनर सेल मास। अंदर क्या है बेटा, अंदर है अपने पास इनर सेल मास। अब इनर सेल मास भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा। इनर सेल मास जो है वो भी बेटा क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, जो इधर है उसे मैं बोल दूंगी एपीप्लास्ट, और जो दूसरा हिस्सा होगा उसे हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। दूसरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोब्लास्ट। तो बेसिकली देखो क्या होगा, जब ब्लास्टोसिस इम्प्लांट हो गया उसके बाद 7th डे हो गया ना, समझो 8 डे पे ये सब हो रहा है, 7 डे इम्प्लांटेशन होता है, 8वें दिन समझिए ऐसा हो रहा है। क्या होगा, जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, अंदर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट और बाहर वाला एक पूरा लेयर है जिसे हम बोलेंगे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास दो में डिवाइड हो जाएगा, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। क्लियर है इतना? इतने में कोई तकलीफ? ये पूरा समझ में आया ये सब कहाँ हो रहा है? ये पूरा जो इवेंट है ये आपका फैलोपियन ट्यूब में हुआ एंड फिर आपका इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। फाइन, चलो फिर से देखिए एक बार, ये डे 0 से स्टार्ट करते हैं। डे 0 मतलब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझना बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से 14 डे जब ओव्यूलेशन होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो 0 से चलेंगे। यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस है, दोनों का फ्यूजन होगा। ये देखो पोलर बॉडीज भी दिखा रखे हैं यहाँ है, क्योंकि वो सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है ना, इसलिए पोलर बॉडी भी आपको शो कर रखा है। तो यहाँ पे फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। देखो जोना पेलुसिडा पर्सिस्ट कर रहा है, देखिए बेटा पर्सिस्ट कर रहा है। अब पहला क्लीवेज होगा, कौन कराएगा बेटा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करवाएगा पहला क्लीवेज। स्पर्म में नेक रीजन में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। डिस्टल जो है वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है बेटा वो क्या करवाएगा, आपका पहला क्लीवेज करवाएगा। तो फर्स्ट क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज आया। फर्स्ट क्लीवेज completed about 30 hours after fertilization, right? Day 1 2 सेल, Day 2 4 सेल, Day 3 अर्ली मोरुला, लेट मोरुला 8 से 16 सेल की स्टेज को मोरुला कहते हैं। मोरुला मलबेरी जैसा दिखता है ना। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, मोरुला के बाद 32 सेल स्टेज आएगा जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टुला, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसके पास आगे ट्रोफोप्लास्ट होता है और अंदर इनर सेल मास और बीच में ब्लास्टोसिल की कैविटी होती है। ठीक है, तो अब देखो फिर से ये आपका ओवरी है, दिस इज योर ओवरी, ओव्यूलेशन हुआ 14 डे पे, fertilization occur about 12 to 24 hours after ovulation, pronucleus formation begins, है ना। फिर आपका क्या हो गया, जाइगोट बन गया। फिर आपका ये देखो पहला क्लीवेज, फिर आपका ये दूसरा क्लीवेज फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है ना। अब देखो धीरे धीरे ये देखो मोरुला क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब से बाहर हो गया, यूट्रस की तरफ चला गया, एंड यूट्रस की तरफ क्या होगा आपका, एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा 7 डे पर। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा 7 डे पर। एम आई क्लियर विद दिस? बहुत ही अच्छा सा ये डायग्राम है, एकदम जस्ट वे में दिया हुआ, अच्छे से देख लीजिए इसको।
राइट। ओके, आगे चले। देखिए किस तरह से ये एंडोमेट्रियम का एपिथेलियम है ना। ये ट्रोफोब्लास्ट मैंने आपको बताया ना, वो अभी तो ये क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है ट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद दो में डिवाइड हो जाएगा, साइटो एंड सिंसिशियो पे। ठीक है, देखा इनर सेल मास है। ओके, अब अगर आप देखिए डे 10, तो डे 7 टू डे 10 में इतना चेंज क्या आ गया भाई। यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी बन गई, कोरियन बन गया, ये सब क्या है, क्या है कोरियन, क्या है, कैसे बना। तो बेटा अभी सब बताती हूँ मैं आपको, डोंट वरी। सो ये कनेक्शंस बता रहे हैं आपको, यूट्राइन वॉल, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट है ना, किस तरह से ट्रोफोब्लास्ट और यूट्राइन वॉल में देखो कनेक्शन हो रहा है, किस तरह से बेसिकली कोरियोनिक विलाई बनेगा, तो बताती हूँ। एक्चुअली ट्रोफोब्लास्ट का एक ही नाम दे रखा है ना, यहाँ पे दो दे तो आपको कोरियन बनाना इजी रहेगा। तो मैं आपको पूरा समझाती हूँ किस तरह से कोरियन बनेगा। तो आपको पहले वाला स्ट्रक्चर तो याद ही है ना, पहले वाला स्ट्रक्चर याद है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाए मैंने, साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाहर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाहर क्या है बेटा, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। फिर अब देखो ध्यान से सुनना, एपीब्लास्ट याद है, इनर सेल मास को मैंने दो में डिवाइड किया था, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब जो एपीब्लास्ट की सेल्स है ना, वो एक कैविटी बनाना शुरू करेगी। जो आपकी एपीब्लास्ट की सेल्स है ना, वो एक कैविटी बनाना शुरू करेगी। जो आपकी एपीब्लास्ट की सेल्स है वो डिवाइड होके एक कैविटी बनाना शुरू करेगी। ठीक है, अब जो ये बना, जो आगे वाला हिस्सा है, जो आगे वाला हिस्सा है उसे मैं क्या कहूंगी, उसे मैं बोलूंगी एमनियन। आगे वाला हिस्सा को मैंने बोला एमनियन। और बेटा इसके अंदर जो फ्लूइड है, एमनियन बना, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आया। एपीब्लास्ट की जो सेल्स है वो डिवाइड होना शुरू करी, उसने एक कैविटी बनाई है ना, उसने एक कैविटी बनाई एंड उसके अंदर जो फ्लूइड है उसे हमने बोल दिया एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको वो हाइपोब्लास्ट भी याद है, इनर सेल मास दो में डिवाइड होता ना, इनर सेल मास डिवाइड होता है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में, है ना। अब जो हाइपोब्लास्ट है वो भी डिवाइड होगा बच्चों, हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट भी क्या होगा बेटा, डिवाइड करना शुरू करेगा। हाइपोब्लास्ट भी डिवाइड करना शुरू करेगा एंड उसके अंदर जो बना, उसको हम बोलेंगे क्या, यॉर्क सैक। उसके अंदर जो बना, दिस वन, जब हाइपोब्लास्ट डिवाइड किया, बेसिकली वो पूरा ब्लास्टोसिल कैविटी है ना, ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है बेटा, ब्लास्टोसिल में तो हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, ये ब्लास्टोसिल में तो होगा ना बेटा, ब्लास्टोसिल में ही वो अंदर डिवाइड होगा, है ना। एंड अब जो अंदर कैविटी बनी ना, दैट इज रिगार्डेड एज यॉर्क सैक। उसे हम बोलेंगे क्या, यॉर्क सैक। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट देखो बहुत कुछ कर रहा है। ब्लास्टोसिस्ट पहले तो कुछ एंजाइम सिक्रेट करके जोना पेलोस्टे को तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद वो उसका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एससीजी रिलीज करता है बेसिकली, है ना। ये भी इसका एक काम ही है जो बताता है कि हाँ भाई फीमेल इज प्रेग्नेंट। देन ब्लास्टोसिस्ट में ही स्टेज में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। फिर वही ट्रोफोब्लास्ट देखो क्या बनाता है, साइटोसिंसिशियम एंड सिंसिशियम ट्रोफोब्लास्ट बनाता है।
साइटो ट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, दोनों मिक्स कर दिया मैंने। उसके बाद जो आपका इनर सेल मास है वो हमने देखा एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिवाइड हो रखा है। एपिब्लास्ट ने क्या किया, एमनियन बनाया, जो आउटर हिस्सा है उसे हम एमनियन बोलेंगे, उसके अंदर क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड होगा। फिर हाइपोब्लास्ट की सेल्स भी कैसे डिवाइड हो रही है, एंड वो डिवाइड हो कि वो बीच में बना लेती है क्या, यॉर्क सैक। ठीक है, क्या बना लेती है, यॉर्क सैक। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसके बाद क्या होता है, जो जगह खाली है आपके ब्लास्टोसील में, उसमें कुछ ऐसे भर जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे भर जाएगा और इसको मैं बोलूंगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। दिस इज रिफर्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जो भी ये सेल्स डिवाइड हुआ, एमनियन बना, फिर हाइपोब्लास्ट की सेल्स डिवाइड हुई, उसके बाद जो जगह बची वहां पे क्या होगा, बेसिकली बन जाएगा आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बन जाएगा बेटा अपना, हमारा बन जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है सबको, ये स्ट्रक्चर बनाया सबने, स्ट्रक्चर बन गया ये सबका स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बन गया। अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये फिर और फोल्ड होना शुरू करेगी, कटना शुरू करेगी, है ना। हल्का हल्का आप इसको ऐसे मतलब मिटा सकते हो, और फिर ये जो दोनों ट्रोफोब्लास्ट है और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये लोग मिलके बेसिकली आपका कोरियन बनाते हैं। और कोरियन से जो विलाई निकलेगी दैट इज नोन एज कोरियोनिक विलाई। सिंपल, क्लियर है ये बात? देखो अब ये क्लियर हुआ स्ट्रक्चर, यॉर्क सैक, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डिस्क जो बच गया ना, जो ये वाला बना था ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो उसमें से कुछ हिस्से ऐसे मतलब फोल्ड होने शुरू हो गए, एंड सिर्फ थोड़ा सा ही आपका ये हिस्सा बचा था, उसको हमने बोला एम्ब्रियोनिक डिस्क, और दिस कोरियन, दिस इज योर कोरियन। ये कैसे बना बेटा कोरियन, आपका जो दोनों ट्रोफोब्लास्ट है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके आपका ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं, ये तीनों मिलकर आपका ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगे। कोई टर्म ऐसा जो इसमें नहीं समझ में आया आपको अभी तक? ये तीनों मिलके क्या करेंगे, आपका ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब मीजोडर्म मेम्ब्रेन बोलो, या इसे ज्यादा स्पेसिफिकली सही है कि आप इसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बोलो, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बेसिकली ये कटने लगती है, तो फिर आपका यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाता है, सिर्फ यही एम्ब्रियोनिक डिस्क बचेगा, है ना। और जो ये आपका ये तीनों है, ये ट्रोफोब्लास्ट वाले, साइटो, सिंसिशियो और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये तीनों मिलके आपका कोरियन बना लेंगे, और फिर कोरियन से विलाई निकलेगा, अब क्रोनिक विलाई, और आपका जो मदर का एंडोमेट्रियम है ना, तो उसमें जो ब्लड वेसल्स है उसमें से कुछ ब्लड वेसल्स स्वेल हो जाएंगे, ठीक है, उसमें से कुछ ब्लड वेसल्स स्वेल हो जाएंगे, साइनोसॉइड्स कहते हैं उन्हें हम, एंड वो दोनों मिलकर इंटरजिटेड हो जाएंगे दोनों, और फिर वो दोनों मिलके क्या करेंगे, प्लासेंटा नाम का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ऐसा होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यॉर्क सैक समझ में आया, यॉर्क सैक कैसे बना, फिर कोरियन कैसे बना वो क्लियर हो गया, एमनियोटिक कैविटी कौन सी है वो क्लियर हो गया, एंड एम्ब्रियोनिक डिस्क कौन सा है वो आपको क्लियर हो गया। ये होते होते 10 दिन लग जाते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। सो दैट ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। तो ट्रोफोब्लास्ट और बेसिकली कौन, आपका
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म मिलके क्या बनाते हैं? कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड maternal blood. The chorionic villi and the uterine tissue get integrated to form placenta. 3 महीने बेटा लग जाते हैं प्लेसेंटा बनने में. The placenta is connected to the embryo by the umbilical cord. तो अब देखो, समझो इस बात को कि होगा क्या. सो बच्चों देखो अब क्या होगा, आप समझिए. ये आपका सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ठीक है. इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद समझिए आपका वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है. ठीक है. फिर क्या है बेटा आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ना. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है. ये तीनों ने मिलके क्या किया बेटा, ये तीनों ने मिलके क्या बनाया, ये तीनों ने मिलके बना लिया आपका कोरियन. एंड जो मैंने ये स्ट्रक्चर्स निकाले हैं ऐसे, वो क्या है आपका कोरियोनिक विलाई. क्या है बेटा, कोरियोनिक विलाई. ठीक है. फिर मैंने आपको बोला था कि जो एपीब्लास्ट है बेटा उसके सेल्स डिवाइड होंगे. एपीब्लास्ट के सेल्स आपके डिवाइड होंगे एंड जो एपीब्लास्ट के सेल्स है वो डिवाइड हो के उसने क्या बना लिया, ये जो पीछे वाली जो सेल्स है उसे हम एपीब्लास्ट ही बोलेंगे, है ना. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एपीब्लास्ट ही कहेंगे. ये आपका एपीब्लास्टी है. एंड जो ये आगे वाला भाग है इसे हम क्या कहेंगे, एमनियन कहेंगे. एमनियन कहेंगे. और इसके अंदर जो फ्लूइड है, मैं यहां नहीं लिखती क्योंकि यहां मुझे फिर मैटरनल बनाना है, इसको हम एमनियन कहेंगे. एंड इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट विल बी एमनियोटिक फ्लूइड. इसके अंदर फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड होगा. आप लोग लिख लो अभी नोटबुक में. इसके अंदर जो फ्लूइड होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर एमनियोटिक फ्लूइड, है ना. इसी तरह से क्या देखा था हमने कि जो हाइपोब्लास्ट की सेल्स है ना बेटा, जो हमारी हाइपोब्लास्ट की सेल्स है वो भी क्या होगी, हाइपोब्लास्ट की सेल्स भी डिवाइड होगी. एंड वो डिवाइड होके यहाँ तो वो हाइपोब्लास्ट की सेल्स ही है ना, ऐसे वो डिवाइड होगी, है ना. एंड उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर रहेगा बेटा आपका यॉर्क सैक. ये क्या है, ये आपका हाइपोब्लास्ट ही है, ये आपका हाइपोब्लास्ट ही है. और अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर आपके पास है यॉर्क सैक. अंदर क्या है बेटा, अंदर है यहाँ पे आपके पास यॉर्क सैक. दिस इज यॉर्क सैक. इतना क्लियर है. अब देखो जो मदर है, जो मदर है उसका जो यूट्रस है, उसका जो यूट्रस है उसमें से क्या होगा, कुछ ब्लड वेसल्स. ये क्या है, ये ब्लड वेसल है. ठीक है. कुछ ब्लड वेसल क्या होगी बेटा, कुछ ब्लड वेसल जो है वो स्वेल कर जाएगी. उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स जो है वो स्वेल कर जाएगी. मदर की यूट्राइन की जो ब्लड वेसल है बेटा वो स्वेल कर जाएगी. उसे हम बोलेंगे मैटरनल साइनुसॉइड. मैटरनल साइनुसॉइड. एंड फिर क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स और ये जो कोरोनिक विलाई है दोनों इंटरडिजिट हो जाएगी. एंड फिर जो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, फिर जो बेटा आपका स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, दैट विल बी टर्म्ड एज प्लासेंटा. उसे हम प्लासेंटा बोलेंगे. ठीक है, उसे हम प्लासेंटा बोलेंगे. अब बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे क्या था, आपका एम्ब्रियोनिक डिस्क था. यहाँ पे क्या था आपका, एम्ब्रियोनिक डिस्क था ना. यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डिस्क था.
अब जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है वो क्या करेगा, एम्ब्रियोनिक डिस्क, ध्यान से सुनना बच्चों, एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या करेगा, वो बनाएगा, एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो क्या करेगा, वो बनाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बनाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क था, क्योंकि अब ये क्या होगा, ये आपका एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये सब क्या होंगे, ये सब बेसिकली आपका मैंने क्या कहा था, इनर सेल मास जो है, इनर सेल मास क्या करने वाला है, एम्ब्रियो बनाने वाला है। तो आपका जो ये एपीब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है, ये सब आगे जाके क्या करेगा, जर्म लेयर्स और ये सब बनाएगा, है ना। तो बेसिकली समझो यहाँ पे जो वो एम्ब्रियोनिक डिस्क था वो बनाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। अब जो फीटस है वो प्लासेंटा से अटैच कैसे होगा, फीटस प्लासेंटा से अटैच कैसे होगा, तो बेटा फीटस जो है वो प्लासेंटा से अटैच रहेगा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। फीटस जो है वो क्या करेगा, प्लासेंटा से अटैच रहेगा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। अभी 2-3 चीज जो सवाल आते हैं एग्जाम्स में वो बता रही हूं। प्लासेंटा बेटा देखो ये क्या है, ऐसे किया मैंने कि दोनों के ऐसे बना दिए और एक ग्रीन से ऐसे कर दिया, ये मैंने दीवार बनाई है। क्यों बेटा, क्योंकि कभी भी प्लासेंटा में ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि ब्लड का मिक्सिंग होता है, बेटा ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता, है ना। अगर ब्लड का मिक्सिंग होगा तो एग्लूटेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना। वो पढ़ाई है आपने, इरिथ्रोप्लास्टिस फेटालिस की नेगेटिव हो तो भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो ब्लड का मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होता, प्लेसेंटा से सिर्फ एक्सचेंज होता है। कैसे, मदर क्या करती है, जो डेवलपिंग फीटस है उसको ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट्स ये सब थ्रू प्लासेंटा पास करेगी, एंड जो फीटस है वो अपना वेस्ट कैसे रिलीज करेगा, वो प्लासेंटा के थ्रू मदर को यूरिया वगैरह जो भी नेचुरल वेस्ट बन रहा है उसकी बॉडी में वो प्लासेंटा के थ्रू मदर को दे देगा एंड मदर अपनी बॉडी से इजेक्ट आउट करेगी, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता बिल्कुल भी इन प्लेसेंटा। आई बात समझ में। अब है अम्बिलिकल कॉर्ड की बारी। ऐसे का क्वेश्चंस आते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड होता है, तो बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% इट इज फीटस का ब्लड। अम्बिलिकल कॉर्ड में बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, 100% फीटल ब्लड होता है, ये बात याद रखिएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% आपका फीटल ब्लड होता है। मैंने आपको 2 बातें सिखाई है कि एक तो प्लेसेंटा में मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज होता है बिटवीन मदर एंड द डेवलपिंग फीटस। एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, एम्ब्रियोनिक डिस्क बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहा है जो प्लेसेंटा ज्वाइन करता है किसका, फीटस वाला, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड ही होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड होता है, ये बात लिख लीजिए। इन अम्बिलिकल कॉर्ड 100% fetal blood is present. Fine, इतना समझ में आया। आई गेस कोरियन एमनियन क्या होता है ये नहीं पता होता, आई गेस अब आपको पता चल गया है कि क्या होता है ना। जो एपिब्लास्ट की सेल्स जब डिवाइड होती है तो आगे वाले को हम एमनियन कहते हैं, है ना। आपका ट्रोफोब्लास्ट की 2 और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, तीनों मिलके आपका कोरियन बनाते हैं। फिर वहां से जब प्रोजेक्शंस निकलते हैं उसे हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्लियर, ओके। अब देखो बेटा कैसे डेवलपमेंट होगा, है ना। कोरियोनिक विलाई डेवलप हुए जा रहा है, ठीक है। ये देखो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो एपीब्लास्ट आपका डिवाइड हुआ था, आगे क्या बन गया, आगे एमनियन बन गया, और बीच में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है ना। दिस पूरा इज योर कोरियन, है ना। ये देखो हार्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन बन रहा है। ये देखो यॉर्क सैक किस तरह से, वो जो हाइपोब्लास्ट की सेल्स ऐसे नीचे आई थी और फिर अंदर यॉर्क भर गया था, ये देखो यॉर्क सैक। फाइन, क्लियर, ओके। ये देखो किस तरह से ये अम्बिलिकल कॉर्ड बन गया, पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड,
है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड में बेसिकली क्या है बेटा, आपकी आर्टरी है और वेन है ना, देखा आर्टरी वेन, ये आपका पूरा कोरियन, ये आपका एंडोमेट्रियम, एंड दिस दे टुगेदर फॉर्म प्लेसेंटा। कोरियन एंड एंडोमेट्रियम टुगेदर फॉर्म प्लेसेंटा। कोरियन एंड एंडोमेट्रियम मतलब एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल से स्वेल कर जाती है ना, एंड ऐसे प्रोजेक्शंस निकलते हैं, ठीक है। दिस टोटल मतलब कोरियन एंड एंडोमेट्रियम आपका प्लेसेंटा बनाएगा, ठीक है बेटा। याद रखना कोरियन भी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट और आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बना हुआ स्ट्रक्चर। सो प्लेसेंटा का बेटा फंक्शंस देख लेते हैं, ध्यान से देखना, ये हॉर्मोन्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। सो प्लीज देखो 3 महीने तक है ना कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन बना देता है, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। अब क्या है, क्योंकि फीटस अब बहुत ही ज्यादा डेवलप होने लग गया ना, क्योंकि देखो अगर हम देखें 9 मंथ्स तो 3 ट्राइमेस्टर, 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 3 मंथ्स सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है वो फर्स्ट 3 मंथ्स ही होते हैं, है ना। जो मिसकैरेज के चांसेस वगैरह रहते हैं वो जो पहले 3 महीने है ना उसमें ही रहते हैं, है ना। तो वो बहुत ही वैसा वाला पीरियड है, तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बहुत चाहिए होता है उस टाइम पे, तो कॉर्पस ल्यूटियम दे देता है। अब आगे क्या होगा, आगे जो प्लेसेंटा है वो पार्ट टाइम काम करेगा एज एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। देखो प्लेसेंटा किसी भी फीमेल बॉडी में हर टाइम नहीं होता, ओनली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही प्लेसेंटा होता है। एंड जो प्लेसेंटा है बेटा वो कैसा काम करेगा, वो ये सब काम के साथ साथ वो एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करेगा, ठीक है। तो देखो पहला फंक्शन प्लेसेंटा का, सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, है ना। हॉर्मोन्स, एक तो देखो HCG ह्यूमन गोनाडोट्रोफिन बहुत जरूरी है, हमें पता है। देन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये क्यों जरूरी है बेटा, ये जरूरी है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ये जरूरी है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मेमरी ग्लैंड्स में एल्वियोली स्ट्रक्चर्स जो है ना उनमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करवाता है। एस्ट्रोजन बहुत जरूरी है, प्रोजेस्टेरोन बहुत जरूरी है। रिलैक्सिन जो है वो सिक्रीट होता है पर अभी नहीं होता, वो लेटर स्टेजेस में होता है ना, बाद में होगा रिलैक्सिन का सिक्रीशन। तो याद रखना प्लेसेंटा के ये सारे हॉर्मोन्स है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायरॉक्सिन और ये सब का भी हॉर्मोन्स का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि बेटा जो फीटस है वो तो अभी हार्मोन बना नहीं पा रहा ना, मदर ही देगी उसको। तो नेचुरली फीमेल बॉडी में जो दूसरे हॉर्मोन्स है उनका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। क्लियर हुई बात? ओके, ये देखिए बेटा पूरा लेयर्स, कोरियन, एमनियन, ये पूरा एमनियोटिक फ्लूइड, जो फ्लूइड है जिसमें सेफ पड़ा है हमारा फीटस, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। ये आपका एम्ब्रियो, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके, एंड दिस इज प्लेसेंटा एंड दिस इज मदर्स ब्लड। तो बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ डिफ्यूजन होता है। तो एम्ब्रियो और मदर के बीच जो होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो क्या करता है, हम देखो हम बचपन से क्या दे रहे हैं अपनी माँ को, वेस्ट, हाँ, यूरिया, वाटर, CO2, और मम्मी कितनी अच्छी है, देखो हमें, हम जब उनके वूम में डेवलप हो रहे थे तब से माँ हमें खाना दे रही है, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, ऑक्सीजन, ठीक है। और बेटा जैसे फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं ना कि फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब यूट्रस, एंडोमेट्रियम जो है वो बेसिकली सर्टेन सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है। कितनी बार ऐसा होता है कि है ना इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं होता बच्चों, इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में नहीं होकर कहीं और हो जाए, लाइक फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, है ना। तो सच काइंड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लिखती हूं, ऐसी काइंड ऑफ प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एंड ये सब सही नहीं होती, है ना, क्योंकि देखो फैलोपियन ट्यूब में अगर हो गया फॉर एग्जाम्पल तो कैसे सर्वाइव करेगा, अभी तो देखो बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, ये क्या हो रहा है, इसकी साइज तो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी साइज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कैसे सर्वाइव होगा,
तो बेसिकली ऐसी प्रेगनेंसीज को फिर वो आ ही जाता है, और मतलब पता ही चल जाता है ना डॉक्टर्स और को जब चेक करते हैं, तब सोनोग्राफी वगैरह में पता चल जाता है ना, तो फिर अबॉर्शन करा लिया जाता है। ओके, सो एम्ब्रियो और मदर के बीच में प्लेसेंटा के थ्रू अच्छे से एक्सचेंज हो रहा है। एम्ब्रियो क्या कर रहा है भाई, यूरिया वाटर मतलब CO2 जो वेस्ट है वो मम्मी को दे रहा है, और मम्मी अच्छे से क्या कर रही है, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स दे रही है, एंटीबॉडीज, पता है ना, IgG इम्यूनोग्लोबिन। IgG is the only immunoglobulin which can cross placenta. IgG can cross placenta। लिख लो, ये आपका नीट का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है? तो IgG। IgG is the antibody which can cross placenta। ओके, चलो। सो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन वो इनर सेल मास हमने देखा ना कि ग्रो होगा, है ना, तो वो एपीब्लास्ट और वो सब है, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट तो है, एमनियन बना, ठीक है, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट भी तो है बीच में। कहाँ गया वो डायग्राम मेरा सुंदर वाला, ये देखो, ये लोग भी तो है बीच में, है या नहीं है? तो बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, आपका जर्म लेयर्स बनाएंगे। तो बेसिकली 3 जर्म लेयर होती है हमारे पास, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, क्योंकि हम लोग क्या है बेटा, हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है ना, एनिमल किंगडम में पढ़ा है ना हम लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, डिप्लोब्लास्टिक भी होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी होते हैं, पर हम लोग क्या है, हम लोग तो भाई ट्रिप्लोब्लास्ट, सिलेंड्रेटा जैसे हाइड्रा वो डिप्लोब्लास्टिक है ना, हम लोग क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हमें बस 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अब बेटा समझो, ये 3 जर्म लेयर ही आपका पूरा बॉडी का निर्माण कर देगी। नीट में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लड का ओरिजिन कहां से हुआ है, ठीक है, तो ब्लड इज बेसिकली मीजोडर्मल इन ओरिजिन, स्किन का कहां से हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सिखाऊंगी अभी मैं आपको सब आगे। तो बेसिकली जो जर्म लेयर्स है यही आपका पूरा निर्माण कर देंगे, ठीक है, इनमें जीन्स है, एक्चुअली ये जो सेल्स है ना इनमें जीन्स है, तो बेसिकली वही एक्सप्रेस होंगे एंड आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सब बनते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है। Okay, so this ability of inner cell mass, due to which the presence of multipotent cells are called stem cells. Because of this, they are able to produce anything. Okay? Anything से मतलब है बेटा मेरा कि आपके जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स है ना, बोन्स, मसल्स, ब्लड, किडनी, सब कुछ बना देंगे ये लोग ही। तो 3 है, इनमें बहुत इन्वेजिनेशंस और ऐसे ऐसे होते हैं तब जाके बनता है ना। सो देखिए ये चार्ट है, इसमें पूरा बता रखा है मैंने आपको। आपको नीट पर्पस से कितना याद करना है वो भी मैं बोलूंगी आपको, डोंट वरी। तो ये देखिए जाइगोट है, ब्लास्टोसिस्ट में ही इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन बेटा एंडोमेट्रियम में ही होना चाहिए, कहीं और होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड वो सही नहीं होती, ठीक है। तीनों जर्म्स ये बन गई तो है, आउटर इज आपका, आउटर इज एक्टोडर्म, outer ectoderm, middle is mesoderm and inner is endoderm, ठीक है। ये 3 जर्म लेयर्स हमें बनेगी, ये 3 जर्म लेयर हमें बनेगी, ओके। अब देखो एक्टोडर्म जो है वो क्या करता है, एपिडर्मिस बनाता है, यानी कि स्किन, हेयर, मेमोरी ग्लैंड सब कुछ। फिर लेंस, आंखों में लेंस है ना बेटा हमारे, वो लेंस एक्टोडर्म, इनर ईयर, फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और PNS दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ आपके एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, आपको ये याद रखना है ना। ये सब आपके क्या क्या, फिर से बोलती हूँ, स्किन, हेयर, मेमोरी ग्लैंड, लेंस, आंखों में लेंस है अपने पास, बाई कॉन्वेक्स है ना, इनर ईयर, इनर ईयर, देन ब्रेन आपका, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, PNS सब किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म से, ठीक है। मीजोडर्म बाद में कराती हूँ क्योंकि मीजोडर्म से बहुत कुछ बनता है। एंडोडर्म से क्या बनता है, आपका पूरा ये लंग्स, फेफड़े है ना, लीवर, पेनक्रियास, डाइजेस्टिव ट्यूब्स पूरा आपका,
एंड ये यॉर्क सैक भी जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, जो यॉर्क सैक बनाया था ना अपन ने, वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। फाइन। मीजोडर्म तो भाई साहब बहुत कुछ बनाता है। नोटोकॉर्ड, ये नीट का क्वेश्चन है, एक बार आया था कि नोटोकॉर्ड कैसा इन ओरिजिन, तो नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नोटोकॉर्ड है, देन आपका पूरा एक्सिल स्केलेटन, ठीक है, बोन्स वगैरह। स्केलेटल मसल्स, स्केलेट मसल्स होता है ना आपके बॉडी में, स्केलेटल मसल्स बनाते हैं मीजोडर्म। कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ स्किन, ओविडक्ट, यूट्रस। ओविडक्ट और यूट्रस दोनों कौन बनाएगा बेटा? मीजोडर्म ही बनाता है, ठीक है। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस मीजोडर्म ही बनाता है। फिर किडनी, ओवरी, टेस्टिस मीजोडर्म बनाता है। देन कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ बॉडी वॉल एंड लिम्स, और साथ ही साथ आपका मीजेंट्रीज, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। तो बेसिकली बच्चों क्या होता है, नीट में सब बच्चे बोलते हैं एक चार्ट बता दो हमें जिससे हमारा इजी हो जाए, हम पता लगा सके कि भाई कौन क्या चीज है इन ओरिजिन। तो ये आपका वो चार्ट है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए अच्छे से कि जैसे आ गया एग्जाम में कि भाई किडनी कौन से जर्म लेयर से आई है, तो हमें पता चल गया किडनी जो है इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। किडनी इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, समझ में आ गया। ब्लड पूछ लिया, ब्लड क्या है, तो ब्लड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। लंग्स पूछ लिया, लीवर पूछ लिया, तो दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। देखिए एक बार अच्छे से, चलें आगे। फिर ये लर्न करें ना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सो देखिए 25 डेज है ना, मतलब नियर अबाउट 1 मंथ होने वाला है प्रेगनेंसी को, कितना डेवलपमेंट हो चुका है। देन 45 डेज प्लासेंटा, देखो ना ज्यादा डेवलप हो गया, पूरा डेवलप होते होते 3 मंथ लग जाते हैं प्लासेंटा को, ओके। ये तो पूरा ऐसी नॉर्मल डायग्राम है बाद का, ये तो बहुत बाद का डायग्राम है। ये देखो, दिस इज वेरी नाइस, जस्ट आपको समझाने के लिए ये है। सी 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स, 7 वीक्स, कितना सुंदर डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। शेप, और सारे एम्ब्रियोज, मतलब कोई भी एम्ब्रियोज हो, सबका शेप ऐसे रहता है। बर्ड में भी अगर होता है ना सब डेवलपमेंट, और ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, है ना। जैसे आपको सारे डेवलपमेंट स्टेजेस से गुजर के आना पड़ता है, देन ही लाइक बॉर्न होता है ना। ये देखिए किस तरह से, देखो लेंस, हाइंड लिम्स, मैक्सिलरी प्रोसेस, मैंडिबुलर प्रोसेस, फोर लिम्स डेवलप हो रहे हैं। 37 डे पे देखो डेवलपिंग आई, डेवलपिंग ईयर, एल्बो, हैंड पैलेट, टेल होता है ना, नेजल पिट, फोर ब्रेन, 40 डे, मिड ब्रेन, आई, हार्ट, देखो हार्ट डेवलप होना शुरू हो गया एकदम अच्छे से, फुट पैलेट, रिस्ट, डिजिट्स, जॉइंट रहती है डिजिट्स, देखो ये कान, एक्सटर्नल ईयर, notches between digital rays, toes, ear, eyelids, webbed fingers, notches between toe rays। देखो अब अराउंड जब 2 मंथ हो जाएगा ना, तो इस तरह कैसे टोज सेपरेट हो जाएंगे, फिंगर सेपरेटेड। 2 मंथ्स, 2 महीने लग जाते हैं जब ये सेपरेट होता है, ठीक है।
2 महीने लग जाएंगे जब ये पूरा ऐसे सेपरेट होगा. फाइन. और फिर जिस्टेशन चलेगा कितना? जिस्टेशन पीरियड कितना होता है ह्यूमन में? जिस्टेशन इज 9 months एंड 9 months बाद फिर सर्टेन चेंजेस आएंगे बॉडी में, है ना. तब ऐसा होगा कि अब पार्चुरेशन होने वाली है, दैट इज फीटस का बॉर्न होने वाला है. ठीक है. सो ये पूरा आपका हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ओके, थैंक यू.